नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल की हत्या और उनके जो दो गनर थे, अब उसमें से दूसरे गनर की भी मृत्यु हो चुकी है। यानी पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में तैनात थे उनमें से एक मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी और दूसरे जो गनर थे राघवेंद्र, अब जो है राघवेंद्र की भी मौत हो चुकी है, जिनको आईसीयू में भर्ती किया गया था। और अब बता दूं, उनको लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया था, लेकिन अधिक खून बहने और फेफड़े में वो जमने के कारण इन्फेक्शन फैल गया और उनको नहीं बचाया जा सका। इतना खतरनाक हत्याकांड, 100 से अधिक मुकदमे जिस अतीक अहमद पर दर्ज हैं, उस पर जब योगी जी की कार्रवाई शुरू हुई तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी बार बार जाति की गणना की बात करके अपने आप को यह बताने की कोशिश कर रही है कि हम पिछड़े, दलित और इनके लिए काम कर रहे हैं, वो इन गनर की और राजू पाल जो है, और उसके बाद आपको बता दूं कि उमेश पाल की हत्या, दोनों पर मौन है। तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पूरे विपक्ष को ललकारते हुए कहा कि आप जाति की बात करते हैं, लेकिन क्या ये जो उमेश पाल था इसकी कोई जाति नहीं थी? जो दो गनर मारे गए हैं उनमें से जो एक गनर था संदीप निषाद, निषाद तो अति पिछड़े में आते हैं, इनकी जाति नहीं थी। और अभी जो राघवेंद्र मारा गया है, ये राघवेंद्र की जो हत्या की गई है ऑन ड्यूटी, एक बच्चा जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, आप समझिए, सगाई हुई, शादी होनी थी, 5 मई को विवाह होना तय हुआ था, ऐसे युवा की हत्या कर दी जाती है और इस पर सारा विपक्ष मौन है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों पर निशाना साधते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, जब हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी इनको लग जाए कि मृत्यु जिसकी हुई है वो दलित है, तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां डेरा डाल देता है। और उसमें हमने देखा कि जैसे हाथरस कांड हुआ था, उस समय सवाल उठाए जा रहे थे और जब अपराधियों पर नकेल करने की बात हो तो कोई ये नहीं कहता कि योगी जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठाए जाते हैं कि यहां तो गाड़ी पलट जाती है, यहां तो बुलडोजर क्यों चल रहा है। लेकिन अब हद ये हो गई है कि अतीक अहमद की पत्नी वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है और उसने वहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है उसको सिरे से नकार करते हुए ये कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और पुलिसकर्मियों की एक साजिश है उनके पति को फंसाने की। आप सोचिए, क्या कोई पुलिस अपने ही जो जाबाज सिपाही हैं उनकी हत्या करवाएगी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो गई हैं और उन्होंने दलील दी कि मेरे पति की गाड़ी पलट सकती है, क्योंकि कुछ भाजपा के नेताओं ने बड़बोलेपन के कारण ये बयान दे दिया कि गाड़ी भी पलट सकती है। बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं और अभी तक उसमें एक एनकाउंटर में मार गिराया गया है जो शूटर था। सवाल यह है कि क्या उस पर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और सवाल यह भी है कि जो विपक्ष जाति की राजनीति करता है, उनको ये जो सिपाही मारे गए हैं, इनकी हत्या कर दी गई है, उसके अंदर कोई जाति नहीं दिख रही है। आखिरकार इस देश में राजनीति किस कदर हो गई है कि मरने वाला यदि दलित और अति दलित है, लेकिन मारने वाले में कहीं नाम अगर किसी मुस्लिम का आ रहा है और वो भी दुर्दांत आतंकवादी जैसा, आप समझ लीजिए कि 100 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी वो जिससे आतंक फैल जाए। ये अतीक अहमद प्रयागराज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आतंक का पर्याय बना हुआ है, जिसके कारण आप देखिए कि इसके केस में जब यह सांसद का चुनाव लड़ना था, जमानत के लिए 10 जजों ने जमानत याचिका की सुनवाई से अपने आप को अलग कर दिया। मतलब न्यायपालिका में जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है वो जज भी दहशत में थे। ऐसा आतंक जिसके खिलाफ 100 मुकदमे हुए, लेकिन हर मुकदमे में जो गवाह था कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है उसको इसी तरह मार दिया गया जैसे उमेश पाल को मारा गया। ऐसा दुर्दांत, उसको माफिया कहना गलत है, वो आतंकवादी है। और उसको बचाने के लिए अब वो सुप्रीम कोर्ट गया है, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई उनकी जान की रक्षा के लिए कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाएगी। अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता,
वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसने कहा कि वो गुजरात की साबरमती जेल के अंदर बंद है, सेंट्रल जेल में, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश लाना चाहती है और हमें ऐसा भय है कि वो गाड़ी बीच में ना पलट जाए, क्योंकि ऐसा बयान कुछ भाजपा के नेताओं ने दिया है। तो इसकी सुरक्षा की जाए और अगर ट्रांसफर भी किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई गई है कि सेंट्रल फोर्स की निगरानी में उसको जेल से ट्रांसफर किया जाए। शाइस्ता कहती हैं कि नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हो। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें एक आतंकवादी को राहत देता है, या जैसे आम कोई हत्यारा हो उसमें जो ट्रीटमेंट पुलिस को करना चाहिए वो होने देना होगा। अब सबकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की जो अभी तक की कार्रवाई है, जिस तरह से बुलडोजर किया है, जिस तरह से उन्होंने भरे सदन में कहा था कि जो भी इस हत्या के लिए दोषी हैं उनको जमीन में मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इस पर केजरीवाल जी मौन हैं, इस पर कांग्रेस पूरी तरह मौन है, इस पर समाजवादी तो ट्वीट तक नहीं कर रही है। सवाल यह है कि इन पुलिस कर्मियों को जो ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान न्यौछावर जिन्होंने कर दी, उस पर किसी को दुख नहीं है क्या? केवल यह दुख योगी आदित्यनाथ जी को है क्या? इसकी चिंता केवल भाजपा को है, या भाजपा शासित राज्यों में गुंडे और माफियाओं का सफाया करने की जिम्मेदारी खाली भारतीय जनता पार्टी की है? ऐसा क्यों है? और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी सदन के अंदर खड़े होकर पूरी चुनौती के साथ दहाड़ते हैं और उन्होंने चुनौती दी विपक्ष को कि आप जाति की राजनीति कर रहे हैं, आप जातिगत गणना कराने की बात कर रहे हैं, क्यों? केवल वोट के लिए। क्या आप ये कह सकें, देखिए हमने SC, ST, OBC की गणना की मांग उठाई, हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो अतीक अहमद के द्वारा जो ये आतंक फैलाया गया है, जो हत्याएं की गई हैं, जो 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, सवाल ये उठ रहा है कि अब से पहले ये एक्शन क्यों नहीं लिए गए जो योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं। इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में बूथ कैप्चरिंग करने में, हत्या करने में, दहशत कराने में कहीं ना कहीं माफियाओं का इस्तेमाल पार्टियां करती रही हैं। आज जब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो माफियाओं में दहशत आना जरूरी है। अगर कानून का भय अपराधियों के अंदर से खत्म हो जाएगा तो वो इसी तरह का कांड करेंगे जैसे उमेश पाल की हत्या में किया गया। बम चलाए गए, सरेआम सड़कों पे मार दिया गया और पुलिस कर्मियों को मार दिया गया। बहुत गंभीर मामला है। हमने वो वीडियो फुटेज देखे हैं। हमने देखा है कि जब उन्होंने संदीप निषाद को गोली का निशाना बनाया, उसका वो हथियार भी छीनकर अपराधी भाग रहे हैं। अब ऐसे में इनके खिलाफ भी ऐसा एक्शन क्यों ना हो जो एक आतंकवादी के साथ होता है। जब आप कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, तो क्या अपराधियों का कोई धर्म है? ये जो विपक्ष मौन है, अतीक अहमद पर एक शब्द, एक ट्वीट नहीं कर रहा है, उसको माफिया कहने से बच रहा है, इस हत्या में उसके खिलाफ सख्त एक्शन हो, यह शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ये कह रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये कहा है कि जिसने भी हत्याकांड किया है उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ऐसे में उसको मुद्दा बना क्यों रहा जा रहा है? योगी आदित्यनाथ जी इसी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, वो लक्ष्य है, प्राप्त करके रहेंगे। लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर लोग जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था अभी तक, ये खुलकर के इस तरह की वारदात को अंजाम देकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो है ही नहीं। तो फिर जब ये चुनौती है सरकार के लिए और जब चुनौती है पुलिस के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो क्यों ना पुलिस अपने जवान जो शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनका बदला लेने के लिए सख्त कार्रवाई करे। सोचिए, एक आदमी के ऊपर 100 मुकदमे दर्ज हैं और किस तरह के कानूनी पचड़े और दाव पेच अजमा कर वो अपने आप को बैठा हुआ साबरमती जेल में गुजरात में है और हत्याएं करवा रहा है उत्तर प्रदेश में। यह है उनके टैक्ट। कानून की पेचीदगियों का लाभ ऐसे अपराधी लेते हैं और कहीं बैठकर दूर गैंग चलाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट तक में जाने के लिए उनके पास पैसा है, क्योंकि वो सारी संपत्ति उन्होंने अवैध रूप से कमाई है, बदमाशी से। उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं और फिर सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या कानून से ऊपर ऐसे माफिया हो गए हैं?
हमने देखा है कि ये पहली बार नहीं है जब आतंकवादी कोई पकड़ा जाता है इस देश में, उसके लिए बचाने के लिए रात को 12 बजे तक भी कोर्ट के दरवाजे खुलवाए गए। कई एनजीओ खड़ी हो जाएंगी, मानवाधिकार संगठन खड़े हो जाएंगे। और अब आप अतीक के मामले में भी देखेंगे, यदि योगी आदित्यनाथ जी ने इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया तो आप देखेंगे कई एनजीओ, कई वामपंथी दल, ये पूरा विपक्ष ये सड़कों पे होगा और योगी जी की पुलिस पर सवाल उठाएगा। देखिए एनकाउंटर किया जा रहा है, कानून की कोई बात नहीं है और न्यायपालिका को दरकिनार कर दिया गया है, इस तरह की बातें होंगी। और यह भी हो सकता है, और हमने पहले भी देखा है कि जो पुलिसकर्मी इसको लाएंगे, खुदा ना खास्ता बाई चांस एक्चुअल में यदि गाड़ी पलट गई किसी कारण, भाई इतना लंबा रास्ता है तो कभी भी गाड़ी का पंचर हो सकता है, स्लिप हो सकता है, लेकिन इसमें जो भी पुलिसकर्मी होंगे उनके खिलाफ फिर कहेगा कोर्ट कि इनकी जांच करो, इन्होंने फर्जी मुठभेड़ की है। विकास दुबे कांड में हमने देखा किस तरह से मीडिया लाइव चैनल दिखा रहा था और जिस तरह मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा था पंजाब से, लाइव चैनल सैटेलाइट मीडिया क्यों आ रहा था भाई पीछे? आपको क्या पड़ी थी कि आप ये चेक कर रहे हैं पूरे रास्ते में कि कहीं उनको एनकाउंटर तो नहीं कर दिया जाएगा? आपको क्या लगाव है उस अपराधी से? क्यों नहीं आप जो है इसको दूसरे एंगल से खबर करते हैं? लेकिन हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन होगा, खासतौर पे योगी, वहां वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे, दूसरा एंगल कभी नहीं दिखाएंगे। कोई विपक्ष नहीं बोल रहा है, कोई चैनल इस तरह की बात नहीं बोल रहा है कि जो पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए हैं अपनी ड्यूटी करते हुए, वो जवान थे, एक की तो शादी नहीं हुई, क्या वो माँ बाप उनका दुख नहीं है? उनकी कोई जाति नहीं है? योगी जी ने सारे विपक्ष को एक तरह से मैं कहूं तो नंगा कर दिया। ये जब जाति की राजनीति करने वाले गिद्ध के जैसे जब वहां उतरते हैं ना, आज इस मुद्दे पर मौन है क्योंकि यहां हत्या करने वाला एक मुस्लिम है। तो एक अलग तरह का गठजोड़ है कि यदि दलित के साथ भी कोई अत्याचार करेगा और करने वाला मुस्लिम होगा तो ये मौन हो जाएंगे। अगर ये कोई हिंदू होता और बाई चांस कोई सवर्ण जाति का होता तो अभी तक दिन रात यही डिबेट चल रही होती कि योगी जी इसके खिलाफ कब एक्शन लेंगे, कब गाड़ी पलटेगी, कब इसका एनकाउंटर होगा। लेकिन बड़ी होशियारी से सब मौन है। योगी आदित्यनाथ जी क्या करें ये जनता देख रही है, जनता खुश है योगी जी के फैसले से और योगी जी के एक्शन से, लेकिन इस विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो गया है। ये जाति की राजनीति करने वालों का चेहरा बेनकाब हो गया है। जिस तरह से माफियाओं को पाला गया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एक समय में बदनाम था, आज योगी जी सफाई करने में लगे हुए हैं। तो आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया में योगी जी की इस बात की तारीफ है कि वो जब से मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हैं माफियाओं में दहशत है और ये होना चाहिए। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के जो शब्द हैं कि जिन्होंने भी ये किया है, और इसी मामले में नहीं किसी भी मामले में अगर कोई माफिया इन्वॉल्व है, किसी गरीब आदमी को सताता है, किसी आम आदमी को सताता है, कोई दहशत फैलाता है, उसका यही इंतजाम होना चाहिए जो योगी जी ने कहा है कि मिट्टी में मिल जाए, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।